सलाम नाजरीन। आज से 2-3 साल पहले तक अगर पाकिस्तान में कहीं भी रूस का जिक्र हुआ करता था तो ज्यादा से ज्यादा जहन में भालू या सर्दी आया करती। मगर जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तब से रूस के साथ साथ जहन में एक और ख्याल आता है, रूसी तेल। बहुत ज्यादा पिछले साल डेढ़ में इस बात को उछाला गया है कि पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल का हल है सस्ता रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और उससे पेट्रोल बनाना। मगर मसला ये है कि क्रूड ऑयल की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और जैसे भी आप आज जानेंगे कुछ मीठे होते हैं और कुछ खट्टे भी होते हैं। अब इन तेल की इकसाम में क्या फर्क होता है और इनसे रिफाइनरी इकोनॉमिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे साथ आज प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट दानियाल अहमद मौजूद है जो कि हमें बताएंगे कि इस तेल में किस किस्म के फर्क होते हैं। तो दानियाल प्लीज थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। तो स्टोरी तो शुरुआत होती है 18 महीने पहले, लेकिन ये पर्टिकुलर वाली स्टोरी शुरू होती है 2 हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान रिफाइनरी से खबर आई कि जो आप तेल क्या कहते हैं रिफाइन कर रहे हैं, तेल डीजल और बेशतर और बाय प्रोडक्ट्स रूसी तेल से, वो बनिस्बत अरबी तेल के कम हैं। तो वहां से एक बात दोबारा फिर छिड़ गई कि हमें तो पिछले 18 महीनों से बताया जा रहा था कि हम रूसी तेल मंगवाएंगे और पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल रातों रात खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर हमने प्रॉफिट में ये सोचा कि जरूरी है लोगों को बताया जाए कि तेल की अलग अलग इकसाम भी होती हैं। जिस तरह क्या कहते हैं आम होता है, आपके पास चौंसा हो गया, अनवर अटोल हो गया, उस तरह तेल भी आपके पास अलग अलग होते हैं और वो डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं। अब पाकिस्तान का जो तकरीबन सारा तेल है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया से आता है। और ये जो तेल है ये रूस के एक स्पेसिफिक एरिया से आता है जिसको आप कहते हैं उरल्स। तो इसकी जो ब्लेंड हमने मंगवाई है ये है उरल्स की क्रूड ब्लेंड। अब जैसे आपने कहा था कि तेल वैरी करता है अपनी ग्रेविटी और अपने सल्फर कंटेंट के ऊपर, और वो आपको पता चल जाता है जिधर से आप रिफाइन करते हैं उसका नाम भी तकरीबन तकरीबन वैसे ही होता है। जैसे कतर में जो उनकी मरीन एरिया में वो करते हैं उसको वो कतर मरीन कहते हैं, वो जो जमीन पे है उसको वो कतर लैंड कहते हैं। तो उसका नाम उस तरह ही होता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन जो उसके कंटेंट्स है उससे बहुत ज्यादा डिटरमिन होता है कि आप उसमें से कितना ज्यादा पेट्रोल निकाल सकेंगे, आप उसमें से कितना ज्यादा तेल निकाल सकेंगे, और कितना ज्यादा डीजल निकाल सकते हैं, और कितना ज्यादा आप फर्नेस ऑयल और एसफॉल्ट निकाल सकते हैं। अब हमारी हमारी स्टोरी के लिए रेलेवेंट ये है कि जब हम एक बैरल ऑफ क्रूड मंगवाते हैं, तेल को जब हम मंगवाते हैं, तो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डीजल गिवन होता है। ठीक है, और हमें जो अब पता चला है कि जो रूसी क्रूड है उसके अंदर उतना नहीं है जितना हम पहले से मंगवाते रहे हैं। तो एक लिहाज से कहा जा सकता है कि पिछले 18 महीनों में हमने खची मारी है। अच्छा, तो दानियाल जैसे आपने जिक्र किया कि तेल की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं ऑफकोर्स, और साथ साथ में मेरे ख्याल से आपने मेंशन किया पाकिस्तान में मोस्टली उरल ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है। और ये जो क्रूड ऑयल होता है जो बैरल के फॉर्म में आपके पास उसका यूनिट बैरल होता है, उसके अंदर से उसको रिफाइन करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी कि उसी ऑयल में से आप रिफाइन करके पेट्रोल निकालते हो, हाई स्पीड डीजल निकालते हो, मिट्टी का तेल निकालते हो, मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं। तो बहुत ज्यादा एक बात, एक किस्म की डिबेट छिड़ी थी जब ये पहले रशियन ऑयल की बात हुई थी कि शायद पाकिस्तान की रिफाइनरीज इस रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखती। तो इसकी क्या असलियत है, क्या यहाँ पे किया जा सकता है, थोड़ी सी रोशनी डालें इस पर। तो ये बात तो आई डोंट नो कहाँ से आई कि आप रिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके अंदर दोबारा फिर आपको जाना पड़ेगा हम तेल कौन से इंपोर्ट करते हैं। हम जो तेल सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइमरली नाम है अरब लाइट। वो होता है एक मीडियम सावर। और हम जो यूएई से प्राइमरली मंगवाते हैं उसका नाम है मर्बन। वो एक लाइट सावर तेल है। अब जितना लाइट और जितना स्वीट होगा तेल उतना आप उससे ज्यादा तेल, उससे ज्यादा डीजल, उससे ज्यादा फ्यूल ऑयल, कैरोसिन निकाल सकते हैं। और जी। बनिस्बत उसको उलट भी कि जितना ज्यादा वो हैवी और सावर है उतना ज्यादा, उतना कम आपको निकलेगा। अब रिफाइनरीज की हद तक अगर आप बात करें तो ओरल्स और अरब लाइट दोनों के दोनों मीडियम सावर तेल है। अब लेकिन ये वही बात होगी कि आप कह दो कि होंडा की सिविक और टोयोटा की कोरोला दोनों गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर भी अलग फिर चीजें आ जाती हैं। अब वो हम्म। आप इनको अगर पर्टिकुलरली इनका केमिकल कंपाउंड देखें ना, तो जो ओरल्स है उसका अंदर जेनेट उसका बाय केमिकली उसके अंदर वो डीजल और पेट्रोल कम है, उसके अंदर फर्नेस ऑयल ज्यादा है। और जो नाज़रीन को ये समझ नहीं आ रही कि मैं बार बार फर्नेस ऑयल पे इतना क्यों बुराइयां कर रहा हूँ, वो ये क्योंकि फर्नेस ऑयल जो आप बेचते हो वो एज ए लॉस बेचते हो। अगर आपको $100 की आपने
एक क्रूड की बैरल मंगवाई है, तो जो आप डीजल बेचोगे वो $100 से ऊपर जाएगा, केरोसिन का भी वो होगा, पेट्रोल का भी वो होगा। लेकिन जो फर्नेस ऑयल और एसफॉल्ट है वो $100 पे नहीं हिट करेगा, वो क्रूड की बैरल प्राइस से कम जाएगा, यू विल सेल इट फॉर अ लॉस। अब उरल्स के अंदर ये हाई होता है जिसकी वजह से इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल ब्लेंड। अब बात आती है कि हमने इसको इंपोर्ट क्यों करना था। हमने इसको इसलिए इंपोर्ट करना था क्योंकि ये सस्ता बिक रहा था। एट द टाइम जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था, $15 का फर्क था उरल्स के तेल में और यूएई की मर्बन और सऊदी अरेबिया की अरब लाइट। $15 जी। पर बैरल इज अ लॉट। लेकिन ये भी फिर हमने जब सोर्सेस से बात की तो हमें पता चला कि ये $15 सिर्फ कहने को है, ये सिर्फ बातों में समझा जाता है। क्योंकि अगर तो आपने सबसे पहले तेल मंगवाना है, क्योंकि अमेरिका और रूस की जंग चल रही है, आप उसको डॉलर्स में इतने आराम से, बिल्कुल। आपको पहले रुपीज से डॉलर लेने हैं, आपने फिर डॉलर से युआन लेना है, युआन से फिर आपने रूसी रूबल लेना है, और फिर आपको तेल मिलेगा। और इन ट्रांजैक्शंस को हैंडल भी, क्योंकि वो जंग हो रही है अमेरिका और रूस की, उसके अंदर चंद चाइनीज बैंक ही कर रहे हैं जो ठीक ठाक मुनाफा भी कमाते हैं आपको इस ट्रांजैक्शन करते हुए। तो वो कराते वो $15 कम से कम ना होने के बराबर हो जाता है। फिर आपको शिपिंग कॉस्ट भी आती है। कोई भी बंदा अगर वर्ल्ड मैप देखे तो रूस बनिस्बत सऊदी अरेबिया और यूएई की पाकिस्तान से बहुत दूर है, तो वो शिपिंग कॉस्ट भी फैक्टर हो। और होते कराते जब आपको तेल सस्ता भी नहीं मिल रहा, तेल से खासा कुछ निकल भी नहीं रहा, तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। और सही। वहीं पर बात आती है कि हम बेहतर रूसी तेल क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि ये नहीं है कि रूसी तेल बुरा है सारा, हमें जो ले रहे हैं हम वो सबसे उनका सस्ती क्वालिटी ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी महंगी क्वालिटी ले सकते तो हम यूएई और सऊदी अरेबिया से भी उनका महंगा और बेहतर तेल भी ले सकते थे। ठीक है। मेरे ख्याल से दानियाल, इतनी ज्यादा स्वीट सावर हैवी लाइट की बात होगी कि हम क्लैरिफाई करते जाएं कि कोई खुदा ना खास्ता इसको चख के ना देखे, ये सेहत के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे जो आखिरी फाइनल सवाल पूछूंगा वो ये है कि आपने जो स्टोरी की है उसकी हेडलाइन आपने दी है, द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल एंड व्हाई रशिया इजंट अ फीजिबल ऑप्शन। अब ये एक तरह से आपकी जो स्टोरी है उसका पूरा खुलासा है, रशिया इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन। तो आप थोड़ा सा अगर हमें समराइज करके एंड में बताएं कि रशिया क्यों एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। जितने में आपको रूस का सबसे सस्ता तेल मिल रहा है, उसने में आपको बेहतर इमराती और सऊदी तेल मिल रहा है, जिससे आप पेट्रोल और डीजल ज्यादा बना सकते हैं, तो पर बैरल आपको ज्यादा चीजें मिलती हैं बनिस्बत उसके। हाँ, यही है। और वो जो $15 का जो डिफरेंस है वो सिर्फ कहने को है। जब आप लेने जाएं, करेंसी कन्वर्ट करें और शिपिंग कॉस्ट डालें, तो $15 बैठे बैठे गायब हो जाते हैं। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।